ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश माना जाता रहा और इस देश ने पूरी दुनिया पर एक छाप छोड़ने का काम किया। हम पूरी दुनिया को वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं और फिर धीरे धीरे एक मानसिकता, धीरे धीरे एक विचारधारा वो ऐसी हावी होने लगी कि अब पुलिस की भेष में या पुलिस की वर्दी में बैठे अधिकारी वो निर्देश दे रहे हैं। संभल के सीओ अनुज चौधरी, अपने आप में विवादों में रहने का इनका काम है। अनुज चौधरी का एक बयान सोशल मीडिया पर इस वक्त में वायरल हो रहा है। वो कह रहा है कि जुम्मा तो 52 बार आता है, जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली सिर्फ एक दिन आती है। अगर किसी को रंग से दिक्कत है तो आप घर से बाहर मत निकलिए, आप अपने घर में रहिए। क्या यह काम वाकई पुलिस अधिकारी का है? क्या पुलिस के अधिकारी को सबका साथ सबका विकास जो सरकार कहती है उस बात को जमीन पर उतारना चाहिए क्या? या फिर जो अनऑफिशियल तरीके से भक्त अंधभक्त या कट्टर समर्थक वो कहते हैं कि नहीं भाई ये देश हमारा है, तुम जाओ निकलो पाकिस्तान, उस सोच को जमीन पर उतारना चाहिए। सवाल इस बात का है। सीओ अनुज चौधरी वो कह रहे हैं कि भाई जिनको होली से दिक्कत है वो बाहर ना निकलें, और अगर बाहर निकलें तो इतना बड़ा दिल लेकर के निकलें कि अगर कोई रंग डाल भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कमाल की बात है साहब, आप वर्दी में हैं। हालांकि खैर ये वर्दी में रह करके खुद क्या क्या काम करते हैं, कभी गदा लेकर के चल पड़ते हैं, खुद वर्दी के अंदर रह करके गदा लेकर के चलते हैं। और इनके खिलाफ उस वक्त में पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा था कि वर्दी का दुरुपयोग किया है, उल्लंघन हुआ है, इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई तो छोड़िए साहब, इनका ताजा बयान निकल करके सामने आ गया। और इनके इस बयान को मैं आपको सुनाऊं उससे पहले जरा एक छोटा सा सवाल है, अनुज चौधरी साहब से सवाल है। और जो लोग अनुज चौधरी का यहां पर कह रहे हैं नहीं नहीं हम समर्थन कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए, तो सवाल फिर इस बात का है कि क्यों आप कहते हैं कि नॉनवेज दुकानें उनके आगे काला शीशा लगेगा, नॉनवेज अगर कुछ सामान है तो काला शीशा के अंदर रखिए, पर्दा लगा करके रखिए, ढक करके रखिए, दिखना नहीं चाहिए। भाई देख आप रहे हैं ना, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आपका धर्म देखने से भ्रष्ट हो सकता है क्या? क्यों फिर शिवरात्रि के टाइम पर, कावड़ यात्रा के टाइम पर, दुर्गा पूजा के टाइम पर यह कहा जाता है कि आज जो है वो शिवरात्रि है, फला त्योहार है, फला त्योहार है और नॉनवेज की दुकान बंद करो? कोई नॉनवेज लेकर के आपके घर में तो नहीं जा रहा है, कोई नॉनवेज लेकर के आपको जबरदस्ती मुंह में तो नहीं ठूस रहा है। यहां पर कलर तो फिर भी ऊपर आ रहा है, कलर तो ऊपर डाला जा रहा है, रंग जो है वो ऊपर डाला जा रहा है, तो उससे तो आपत्ति समझ में आती है कि किसी व्यक्ति के, और चाहे वो हिंदू भी हो चाहे वो मुसलमान भी हो, अगर वो नहीं खेल रहा है तो फिर आप उसके ऊपर कलर कैसे डाल सकते हैं? और अगर कोई ऐसा करता है तो पुलिस को किसका साथ देना चाहिए, रंग डालने वाले का या रंग जिस पर जबरदस्ती डाला गया उसका? सोचिए जरा इस बात को, सुनिए बयान। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू व मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी अब ये अनुज चौधरी यहां पर कह रहे हैं कि मेरा तो सीधा सा कहना है कि जुम्मा
साल में 52 बार आता है और होली एक बार आती है, तो मुस्लिम घर से बाहर ना निकले, और अगर निकले तो अपना दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि रंग तो रंग है। देखिए, एक तरफ जो है वो रमजान का पाक महीना चल रहा है और दूसरी तरफ होली का त्योहार आ रहा है। कायदे से तो दोनों लोगों को खुश होना चाहिए। सरकार का काम और जितनी भी पीस कमेटी है उनका काम या पुलिस प्रशासन का काम वो ये है कि दोनों धर्म के लोग आपस में अपना त्योहार खुशी खुशी मनाएं। जब रमजान का महीना है, दूसरा ये जुम्मा है, तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ के लोगों की भी पूरी तैयारी होती है, दूसरी और इस तरफ के लोगों की भी पूरी तैयारी होती है कि हम होली खेलेंगे, खूब अच्छे से खेलेंगे। रमजान के समय पर जुम्मा पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है मुस्लिम समुदाय भी उस दिन जो है खूब नमाज पढ़ने के लिए निकलता है, खूब भीड़ होती है। बाकी और दिनों के मुकाबले उस दिन शायद ज्यादा भीड़ होगी। तो पुलिस को यह कहना चाहिए, पुलिस का यह काम बनता है कि भाई हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, पूरी तरह से मुस्तैद होंगे, हम अपनी तरफ से आपको हर भरसक जो है कोशिश करके आपको सुरक्षा देंगे। आप भी इत्मीनान से अपना त्योहार मनाइए, अपना जुम्मा की नमाज अदा करिए, और हिंदू पक्ष के लोग जो हैं वो भी अपना त्योहार मनाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दोनों तरफ से दोनों समुदाय के लोग कोऑपरेट करें। अगर कहीं पर कोई बदमाश डाल भी देता है जबरदस्ती रंग, तो उसको आप कोशिश करिए पहले अवॉइड करिए, और अगर किसी ने जबरदस्ती की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। ये स्टेटमेंट होना चाहिए। लेकिन स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट यह है कि होली का दिन है, अगर किसी को लगता है कि कोई रंग डालेगा तो वो अपने घर से ना निकले, एक दिन अपने घर में रहें। मतलब ये स्टेटमेंट निकल करके सामने आया इनका। अब कायदे से इनके इन स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मैं कहूं तो कोई ये कह देगा कि कल को किसी लड़की को कोई मनचले छेड़ते हैं तो लड़की जो अपने घर से ना निकले, लड़की दूसरा रास्ता बदल कर इनके निकले। और शायद बहुत सारे लोग जो समाज के अंदर ऐसी सोच डालते भी हैं, ऐसी बातें बताते भी हैं कि कोई लड़की शिकायत करती है कि पापा वहां पर लोग खड़े रहते हैं, चाचा वहां पर लड़के छेड़ने का काम करते हैं, तो कई जो है वो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम ऐसा करो, तुम उस रास्ते मत जाया करो, तुम इस रास्ते से निकल जाया करो। उन मंचलों का, उन गुंडों का, उन बदमाशों का, उन दबंगों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं और अपनी बेटी का रास्ता बदलवा देते हैं। बहुत सारे लोग डरते हैं कि भाई वो गुंडे हैं, बदमाश हैं, हमें भी जो है वो दिक्कत पहुंचाएंगे, हमारी बेटी को भी दिक्कत पहुंचाएंगे। बहुत सारे लोग एहतियात के तौर पर इस बात को कह देते हैं। लेकिन पुलिस तो डरती नहीं है ना, और दूसरी तरफ गुंडे नहीं है, दूसरी तरफ भी त्योहार मनाने वाले लोग हैं। उनके अंदर हो सकता है कि कुछ मनचले, कुछ दबंग हैं जो इस प्रकार का काम करते, जबरन किसी लड़की को छेड़ने का काम करेंगे, रंग लगाने के बहाने उसके अलग अलग जगह पर छूने का काम करेंगे। गलत नियत से, बदनीयत से कुछ लोग होते हैं जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन पुलिस का काम यह नहीं है कि आप घर में रहिए। पुलिस ये नहीं कह सकती है। भाई ये कमाल की बात है, मतलब गले उतरने वाली बात नहीं है। ये कैसे जो है पुलिस वर्दी के अंदर रह करके इस बात को कह रही है। और इसके बाद में जो है इनकी एक और स्टेटमेंट, मतलब इन्होंने एक ये स्टेटमेंट दी, इसके बाद में एक और स्टेटमेंट इन्होंने दी। इसमें भी ये यही कह रहे हैं कि भाई मेरा तो मानना यह है कि दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में त्योहार मनाएं, दोनों साथ में होली खेलें, दोनों जो है वो खूब रंग लगाएं एक दूसरे को। अब कायदे से भाई आप कह रहे हो और ये आप अपनी सोच बता रहे हो कि मेरा मानना तो ये है। अनुज चौधरी साहब, अब आप कह रहे हैं कि मुसलमान भी आकर के होली खेलें। मुसलमान आकर के होली खेलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई मुसलमान होली नहीं खेलता। कई सारे मुस्लिम होते हैं जो होली खेलने में खूब यकीन रखते हैं, खूब होली खेलते भी हैं। मुस्लिम औरतें भी खेलती हैं, मुस्लिम लड़के भी खेलते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप इनवाइट कर रहे हो उनको कि आओ मुसलमान भी होली खेलते हैं। लेकिन कल को अगर मुसलमान इनवाइट करेंगे आपको कि आओ सीओ अनुज चौधरी साहब आकर के हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ो, क्या करेंगे आप? वो कहेंगे ये आओ हमारी भी मस्जिद में नमाज पढ़ो, ये भी अल्लाह का नाम है, आप भी अपने मुंह से लो, तुम्हें भी धर्म का जो है वो ज्ञान होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। कल क्या करेंगे फिर आप जाएंगे मस्जिद में, नमाज पढ़ेंगे आप? कमाल की बातें हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो,
मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। तो अनुज चौधरी का कहना यह है कि आए मुसलमान भी होली खेलें। कमाल की बात है। मतलब अपने आप को जस्टिफाई, अपने आप को ठीक ठहराने के लिए किस हद तक जाकर के आपको जो है बातें कहनी पड़ रही हैं, अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर दूसरे लोग भी आपको बुलाएंगे नमाज के लिए तो फिर आपका जवाब क्या होगा? आप तो वर्दी में रह करके गदा लेकर के चलते हैं। ये देखिए, ये कोई पुरानी तस्वीर नहीं है, अभी हाल की तस्वीर है ये वर्दी में थे और संभल के अंदर एक मंदिर में पूजा करवा रहे थे, गदा लेकर के शोभा यात्रा में चल रहे थे। ये 13 जनवरी 2025 की तस्वीरें हैं ये। मतलब कुल मिलाकर के 2 महीना हुआ है। 2 महीने पहले आप खुद जो है वो वर्दी में रह करके गदा लेकर के चल रहे थे। अगर आपको कोई कहे कि वर्दी में रह करके आप गदा कैसे लेकर के चल सकते हैं, तो क्या जवाब होगा आपके पास में? और कायदे से उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने इस बात को लेकर के इनकी खिंचाई की थी। हालांकि एक्शन क्या हुआ हम सबके सामने आया नहीं। देखिए, उस वक्त की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, 13 जनवरी की खबर है। सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर डीआईजी मुरादाबाद के निर्देश पर एसपी ने कार्रवाई का संज्ञान लिया है। एएसपी श्रीश चंद्र को जांच सौंपी गई है। अनुज चौधरी पर वर्दी में धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर भाग लेने और सेवा नियमावली का उल्लंघन करने का आरोप है। संत की शोभा यात्रा में गदा लेकर के घूमने का उनका वीडियो वायरल हुआ था। तो क्या जो है वो एएसपी की जांच कहां तक पहुंची पता नहीं हमें, लेकिन इनका एक दूसरा बयान आ गया है। अब इस बयान को कैसे जो है वो सही ठहराया जाएगा, इस बयान को कैसे जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा पता नहीं। लेकिन मैं फिर पूछता हूं, क्या वाकई सीओ अनुज चौधरी उन लोगों से भी कहेंगे जो कहते हैं कि नहीं भाई मुस्लिम ये यहां पर मीट की दुकानें हैं, इनको बंद कर दो, इन मीट की दुकानों के बाहर काला रंग का शीशा लगवा दो और इन मीट के बाहर पर्दे लगवा दो, मीट जो है वो खुले में नहीं बिकना चाहिए, उसको अंदर रखो, अंदर बेचो? क्या आप वहां पर भी ये कहेंगे? वहां पर तो दुकानें बंद हो जाती हैं। वहां पर क्यों नहीं कहते हैं कि भाई आप अपना आंखें बंद रखो, उस तरफ मुंह करके चलो, इस तरफ दुकानें हैं, आप उस तरफ मुंह करके चलो? तो देखिए, कुतर्क का कोई जवाब नहीं हो सकता है। और तर्क जो है वो ये है कि पुलिस को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, न्यूट्रल दिखना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कोई मुसलमान भी वर्दी के अंदर रह करके रोजा रखता है। सही बात है, बहुत सारे मुसलमान हैं जो पूरा दिन ड्यूटी करते हैं, रोजा रखते हैं। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं बात है कि दूसरे की आप भावना पर जो है वो कोई आघात पहुंचा रहे हैं, दूसरे को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो वर्दी में होते हैं और व्रत रखते हैं अपना। कोई मंगलवार का व्रत रखता है, कोई बुधवार का व्रत रखता है, कोई और शुक्रवार सोमवार, जो भी जिसकी इच्छा होती है, जो भी जिसको लगता है कि आज कोई त्यौहार है तो व्रत रखने की जरूरत है, वो व्रत रखने का काम करता है। कोई रोजा रखने का काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप अपनी ड्यूटी पर 5 मिनट के लिए आप जो है हनुमान चालीसा बैठ करके अगर कहीं पर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, आपके पास में समय होता है, या आपकी ड्यूटी अगर ऐसी लगी होती है कि आपको समय निकल सकता है, अब कहीं पर एनकाउंटर हो रहा है तो वहां पर तो आप हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नहीं बैठेंगे। वहां पर तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई रुक जाओ थोड़ा सा, सामने वालों को बोलो मेरे को नमाज पढ़नी है, तो वहां पर तो नहीं हो पाएगा। कहीं ऐसा होता है कि ड्यूटी थाने में है, दफ्तर में है, तो वहां पर बैठ करके आदमी 5 मिनट के लिए अपना नमाज पढ़ लेता है या 5 मिनट के लिए अपना हनुमान चालीसा कर लेता है, जिसको जो जरूरत लगती है, जो सोचता है। तो ये देश जो है वो ऐसा तो नहीं था कि इस देश में ये कह दिया जाए कि नहीं भाई तुम अपने घरों में रहो। कायदे से मतलब वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो चाहता हूं कि सब लोग मिल करके खेलें, और रंग डालने से कोई जो है वो आप अपवित्र नहीं हो जाएंगे। काला रंग आपकी आत्मा पर नहीं डलना चाहिए। रंग अगर कहीं पर आपकी बाजू पर गिर गया तो आप जो है वो कुर्ता धो लेते हैं, बाजू तो नहीं काटते हैं। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है साहब, आपके कथन से, आपके कहने से जो हुड़दंगी हैं उनका हौसला बुलंद होगा। जब आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान या कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि रंग डालने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा वो घर से ना निकले, जब आप इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो आपके इस तरह के स्टेटमेंट से क्या हुड़दंगियों के हौसले बुलंद होंगे?
या नहीं? सवाल इस बात का है, आप किसके पक्ष में हैं? आप कमजोर के पक्ष में हैं, आप पीड़ित के पक्ष में हैं, या फिर आप हुड़दंगियों के दबंगों के साथ में हैं? सवाल इस बात का है। तो बहरहाल अनुज चौधरी इस तरह के बयानों को लेकर के जाने जाते रहे हैं। अब उन्होंने ये बयान दिया है और अभी होली में और जुम्मे में कुछ वक्त बाकी है। ऐसे में देखिए इस बयान पर क्या क्या स्टेटमेंट आते हैं और किस तरीके से क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या इनका प्रमोशन हो जाता है। यह भी हो सकता है इनके कोई प्रमोशन हो जाए, जुम्मे से पहले ही प्रमोशन हो जाए, ये भी हो सकता है। तो बहरहाल आप लोग बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? सीओ अनुज चौधरी के बयान को आप ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं, या आपको लगता है कि कुछ शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए था? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।